जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के लेटेस्ट मैथमेटिकल सेशन में, जिसमें आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 मींस सर्कल इसको पढ़ेंगे और इसको इसी लेक्चर में फिनिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय है, वृत्त व स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ प्रमेय है। ठीक है, और देखिए इससे जो बाद में चैप्टर आएगा वो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आपको उसे पढ़ने से पहले इसे पढ़ना चाहिए, जिससे आपको वृत्त की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, पता हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए दो वृत्त बना लिए हैं पहले से ही। ठीक है, मैं अभी बता देता हूं। चैप्टर नंबर जो आपका 10th है, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है लिख लो। आपको पता तो होना चाहिए क्या पढ़ना है चैप्टर। इस चैप्टर में पढ़ना है वृत्त व स्पर्श रेखा में संबंध। आपको इस चैप्टर में वृत्त व उसकी स्पर्श रेखा के बीच में क्या क्या संबंध होना है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आप दो वृत्त देख पा रहे हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, मैंने इसको नाम दे दिया एक्स वाई। ये इस वृत्त को किन किन बिंदुओं पर काट रहा है? एक तो यहां पर और एक यहां पर। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप इस वाले वृत्त में देखो, एक रेखाखंड ये भी आ रहा है, ये है आपका जेड डब्ल्यू, ये रेखाखंड है आपका जेड डब्ल्यू। आप इधर देखो और इधर देखो, ये वाले जो रेखाखंड है इस वृत्त को किन बिंदुओं पर काट रहा है? केवल एक बिंदुओं पर, यहां, जिसका नाम पी दे दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, और आप एक और रेखा देख लो, ऐसे करके जा रही है। अब आप इन तीनों रेखा में कुछ रिलेशन देखिए। ये वाली जो रेखा थी, रेखाखंड एक्स वाई था, ये इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर काट रहा था? दो बिंदुओं पर, ए बी। अच्छा इधर देखिए, ये वाला जो रेखाखंड है ये वृत्त को एक बिंदु पर काट रहा है, फिर इसको स्पर्श कर रहा है एक ही बिंदु पर, बिंदु पी। और ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो रेखा है, ये तो वृत्त को काट ही नहीं रही कहीं पर, ना स्पर्श कर रही। तो हम इन तीनों रेखाओं का कुछ ना कुछ नाम होता है। इसको कहते हैं हम, जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे उसको कहते हैं हम छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा, सीकेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, छेदक रेखा, समझ में आया आपको? और ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे या काटे उसको कहते हैं हम स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इसको टेंजेंट। आपने पढ़ा भी है, जो टेन थीटा होता है इसी से रिलेटेड होता है, टेंजेंट। अच्छा ये वाली रेखाखंड क्या कहलाएगा? ये तो टच ही नहीं कर रहा, ना काट रहा किसको? वृत्त को। ये कहलाता अस्पर्श रेखा। इसको कहते थे अस्पर्श रेखा, अस्पर्श रेखा, क्योंकि ये वृत्त को कहीं स्पर्श ही नहीं कर रही। तो आप इजिली तीनों रेखाओं को समझ चुके हैं कि क्या होती है स्पर्श रेखा, क्या होती है छेदक रेखा, क्या है अस्पर्श रेखा। इंपॉर्टेंट चीज है स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, समझ में आया? जब भी आपसे मैं बोल लूं, स्पर्श रेखा का नाम लूं मैं आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रही हो। समझ में आया? जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच कर रही हो वो होगी स्पर्श रेखा। समझ में आई? अच्छा मैं आपसे पूछ लूं छेदक रेखा, तो आप कहोगे जो वृत्त के दो बिंदुओं पर टच कर रही हो, काट रही हो, वो होती है छेदक रेखा। आई होप आप सभी को ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि सारी प्रमेय इन दोनों पर ही आधारित है, इनसे ही रिलेटेड है। ठीक है, अब सुनो। अब पहली एक्सरसाइज जो आपकी है 10.1, उसमें क्या है? उसमें रिक्त स्थान है, जिनको मैं एक एक करके बताता हूं। पहला रिक्त स्थान, छेदक रेखा, छेदक रेखा वृत्त को
काटती है, वृत्त को काटती है। कितने बिंदुओं पर काटती है? 2 बिंदुओं पर। कितने पर? 2 बिंदुओं पर काटती है। छेदक रेखा वृत्त को काटती है 2 बिंदुओं पर। कोई दिक्कत? तो मैं बता चुका हूं। अच्छा, स्पर्श रेखा रेखा वृत्त को काटती है या स्पर्श करती है। कितने बिंदुओं पर काटती है, स्पर्श करती है? तो आप देख पा रहे हो केवल एक ही बिंदु पर काटती है, स्पर्श करती है। एक ही बिंदु पर काटती है, स्पर्श करती है। तो यही 2-3 क्वेश्चन है किनसे रिलेटेड? छेदक रेखा से, स्पर्श रेखा से। अगर कोई आपसे पूछे कि छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या अंतर है, तो आपको ये अंतर बताना है कि छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है और स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर काटती है या फिर स्पर्श करती है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपकी 10.1 की पहली प्रमेय बताने जा रहा हूं, सिद्ध करने जा रहा हूं। चलिए फिर उसको सिद्ध करते हैं। अब देखते हैं हमारी पहली प्रमेय क्या है। 10.1 प्रमेय का नाम है, देखिए प्रमेय पढ़ लीजिए पहले। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस पर त्रिज्या पर लंब होती है। ये गई आपकी स्पर्श रेखा एक्स वाई। क्या होती है स्पर्श रेखा? जो किसी एक बिंदु पर टच करे। और जिस बिंदु पर टच करती है, जैसे मान लो बिंदु पी पर टच कर रही है, उसको कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अब ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बताऊं। ये कहना चाह रहा है कि यदि हम O से एक त्रिज्या लें बिंदु P के साथ, ठीक है, तब ये जो OP त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या गई है, वो जो स्पर्श रेखा है उस पर लंब होगी। मतलब यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये सिद्ध कर रहा है हमें। ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये समझ में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन आपको यहां समझ में आना चाहिए कि स्पर्श रेखा है, उस पर ये वाली त्रिज्या क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। चलिए पहले मैं इसको लिख देता हूं क्या क्या सिद्ध करना है ब्लैक में। देखिए पहले तो हम लिखते हैं किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने दिया है, हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या दिया है। हमें दिया है वृत्त का केंद्र O है वह त्रिज्या OP है। यही तो दिया है, त्रिज्या OP है। और स्पर्श रेखा क्या है? XY है। यही तो स्पर्श रेखा है, यही तो दिया है, मैं इतना ही दिया है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, आपको इसी सिस्टमेटिक वे में लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें यही तो सिद्ध करना है कि OP जो है परपेंडिकुलर है XY पर। हमें क्या सिद्ध करना है? OP परपेंडिकुलर है XY पर। यही तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स ये है। ये परपेंडिकुलर का साइन है, हमें ये सिद्ध करना है कि OP परपेंडिकुलर है XY पर। इस रेखाखंड पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम रचना करेंगे, कुछ ना कुछ रचना कर रहे हैं हम। अब मैं बताता हूँ हम क्या रचना कर रहे हैं। मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं Q, इसके सिवा, मतलब जो पॉइंट जो टच कर रहा है स्पर्श बिंदु, इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं Q यहां पर, उसी रेखाखंड किस पर? XY पर। और फिर क्या कर रहा हूं? मैं इसको O से मिला दे रहा हूं। मैंने मिला दिया O से। ठीक है,
थोड़ा सीधा कर दो इसको, ठीक है, मिला दिया मैंने। तो क्या रचना की, पहले तो मैंने बिंदु क्यू लिया किस पर, एक्स वाई पर, एक एक बिंदु पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त के अलावा एक बिंदु पी के अतिरिक्त क्यू रेखाखंड ठीक है। मैंने रेखाखंड एक्स वाई पर बिंदु क्यू लिया है और फिर उसको क्या किया, ओ से मिला दिया है, सेंटर से मिला दिया है, ठीक है। मैं आपको बताऊं मैं इसको कैसे सिद्ध कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको पहले अप्रोच बता रहा हूं। देखिए मैं इसको करूंगा न्यूनतम दूरी के कंसेप्ट से। मैं आपको बता दूं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य यदि हमें न्यूनतम दूरी चाहिए, छोटी से छोटी दूरी चाहिए, तो हमें उन दोनों बिंदुओं के मध्य एक लंब ड्रॉ करना पड़ता है, तब ही सबसे छोटी दूरी आती है। मतलब यदि मैं ओपी को इस रेखाखंड एक्स वाई पर जितने भी बिंदु आएंगे उसको ओ से मिलाऊं, तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ओपी सबसे छोटी दूरी निकलेगी। अगर मैंने ये दिखा दिया कि ओपी सबसे छोटी दूरी है, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि ओपी क्या है, लंब है इस पर, ठीक है। तो समझ गए, अब मैं इसमें यही करने जा रहा हूं। अब मैं कर रहा हूं उपपत्ति, क्या, उपपत्ति, इसका इंग्लिश में मीन्स होता है प्रूफ, ठीक है। आप हिंदी में रहने दो उपपत्ति। उपपत्ति मतलब हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं उसको यहाँ पर प्रूफ करेंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं रेखाखंड एक्स वाई पर बिंदु क्यू है, मतलब क्यू एक्स वाई पर स्थित है, ठीक है। वह वृत्त से बाहर है, आप देख पा रहे हैं क्यू है तो वृत्त के बाहर ही, और पी बिंदु वृत्त पर ही है, स्पर्श कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। मतलब ओ क्यू जो होगा वो ओ क्यू जो होगा वो बड़ा होगा किससे, त्रिज्या से। होगा कि नहीं होगा, आप प्रैक्टिकली बताइए। त्रिज्या होती क्या है, त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की ली गई दूरी होती है त्रिज्या। मतलब यदि मैं ओ से यहां पर कोई पॉइंट की दूरी ले लूं, मैं ये वाली, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, ठीक है। तो क्या होता है, वृत्त के किसी बिंदु से आप केंद्र की दूरी ले रहे हो तो उसको कहते हैं त्रिज्या। आप एक बात बताइए, हम ले तो वृत्त पर कोई बिंदु रहे हैं और ये वृत्त से बाहर है, तो ये दूरी इससे छोटी तो होगी, ये इतनी बड़ी है, ये छोटी है। समझ पा रहे हैं, मतलब ओ की जो दूरी है वो त्रिज्या से तो हमेशा ही बड़ी होगी। समझ पाए आप, ओ क्यू बड़ी है त्रिज्या से, क्योंकि ओ है तो एक्स वाई पर स्थित लेकिन वृत्त से बाहर है, वृत्त से बाहर है, ठीक है। परंतु परंतु पी वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, ओपी जो है वो छोटी होगी ओ क्यू से। भाई बिंदु पी वृत्त पर स्थित है, तो ये वाली लेंथ इससे तो छोटी होगी क्योंकि ये वृत्त से बाहर है ना क्यू। आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो आप देख सकते हो। अच्छा, मतलब क्या उसका, मतलब अगर मैं एक्स वाई रेखाखंड पर कोई सा भी बिंदु लूं, चाहे मैं बिंदु यहां पर ही लूं, यहां पर लूं, यहां पर लूं, कहीं पर लूं, उसकी ओ से दूरी ओपी से दूरी से बड़ी ही आएगी। मतलब क्या है, एक्स वाई रेखाखंड पर, रेखाखंड पर, यहां पर लिख लो एक्स वाई रेखा पर लिख लो या फिर रेखाखंड पर लिख लो, रेखा पर किसी भी
बिंदु की ओ से दूरी बड़ी होगी, ग्रेटर होगी किससे? ओपी से। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मतलब ओपी सबसे छोटी दूरी है इस रेखाखंड एक्स वाई पर। ओ ही पी ही एक ऐसी बिंदु है रेखाखंड एक्स वाई पर जिसे हम ओ से मिलाएं तो सबसे छोटी दूरी मिलेगी। अच्छा, क्योंकि ओपी सबसे छोटी दूरी है, क्योंकि ओपी सबसे छोटी दूरी है केंद्र से, तो मैंने सिद्ध कर लिया कि न्यूनतम दूरी होगी। अतः OP इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। हो गया सिद्ध कि OP किस पे परपेंडिकुलर होगा? एक्स वाई पर। इसमें कोई वैसे अप्रोच नहीं है कि सिद्ध करें, इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल नॉलेज से आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। आप कोई भी बिंदु लेकर देख सकते हो, उसकी OP से दूरी ज्यादा ही आएगी, इसलिए OP क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई पर। आई होप आप सबको ये समझ में आई होगी और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, कई बार पूछी गई है, ज्यादातर हर बार ही 7 सेट में से आपको एक ना एक सेट में ये दिख ही जाएगी। ठीक है, एक बार मैं इसको वो रिवाइज करा देता हूं आपको, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आया है। पहले पढ़ लीजिए। है क्या कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या होती है, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। यही तो सिद्ध करना है। तो आपको लिखना कैसे? आपको पहले तो ये लिखना है, दिया क्या है? दिया था कि वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या OP लिख दी थी हमने। ठीक है, स्पर्श रेखा एक्स वाई है और चाहो तो लिख देना स्पर्श बिंदु क्या है? P है। सिद्ध क्या करना था? OP परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, इस रेखाखंड पर OP क्या है? लंब है। फिर हमने रचना की। रचना क्या की? मैंने एक पॉइंट Q माना, फिर उसको OQ से मिलाया। जो आप कर रहे हो वो आपको लिखना है बस। उपपत्ति अब मैं प्रूफ कर दिया कैसे। Q एक्स वाई पर स्थित है, वह वृत्त से बाहर है, अतः यहां लिख लो आप, अतः OQ बड़ा होगा त्रिज्या से, क्योंकि बाहर है तो त्रिज्या से तो बड़ा ही होगा। परंतु बिंदु P वृत्त पर स्थित है, अतः और त्रिज्या भी है, अतः OP क्या होगा? छोटा होगा OQ से। अच्छा, OQ क्या आप कोई भी बिंदु लोगे उससे छोटा ही होगा, यानी एक्स वाई रेखा पर किसी भी बिंदु की O से दूरी छोटी बड़ी होगी OP से। समझ पा रहे हो? क्योंकि OP सबसे छोटी दूरी है केंद्र से, अतः OP परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई। समझ में आया? चलिए देखते हैं हमारी दूसरी पीढ़ी में क्या है। देखिए, एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब ये कोई बाह्य बिंदु है P, इससे दो स्पर्श रेखा गई है एक ही बिंदु से। देखिए AP यहां पर स्पर्श कर रही है A पर, और BP लिख लो या फिर PB लिख लो। समझ में आ रही है? दो स्पर्श रेखा है एक ही बिंदु से है, तो ये कहना चाहता है कि इसकी लंबाई मतलब PB की लंबाई PA के बराबर होगी, ये कहना चाह रहा है। इसको सिद्ध करो। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना वैसे तो बहुत आसान है। आप मुझे बताइए, ये क्या है? केंद्र। केंद्र से एक त्रिज्या गई है OA। ठीक है, अभी हमने पहली प्रमेय क्या पढ़ी थी? जो त्रिज्या स्पर्श बिंदु से खींची जाती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक, और यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि यही तो स्पर्श बिंदु है, इससे त्रिज्या खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ठीक है, अच्छा एक और काम करो, आप O से P को बाइसेक्ट कर दो, समद्विभाजित कर दो। चाहो तो डॉट डॉट लाइन से कर दो, थोड़ा सही रहेगा। देख पा रहे हो? मैंने इसको समद्विभाजित कर दिया डॉट डॉट लाइन से। एक बार दोबारा ढंग से खींच दो। अब देखिए, अब ये आपको दो ट्रायंगल दिख पा रहे होंगे। समझ में आ रहा है ना? दो ट्रायंगल दिख पा रहे हैं आप। क्या? PBO या फिर POB और POA दिख पा रहे हैं? दो ट्रायंगल। पहले तो मैं सिद्ध करना है वो लिख दूं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें यही तो सिद्ध करना है कि PV बराबर है PA के। PV इज इक्वल टू PA, यही तो सिद्ध करना है। ठीक है, अब रचना मैंने क्या की?
मैंने बस ये रचना की है, मैंने ओ से पी को मिला दिया, ये रचना की है। आप लिखने साथ लिख दो कि रचना ओ से पी को मिलाया, ठीक है। अब मैं आपको बस प्रूव कराऊंगा उपपत्ति लिखकर। उपपत्ति, देखिए मैं इसको दो तरीके से करा सकता हूं, लेकिन अभी तो हमारे टाइम का जो लैक है उसकी वजह से मैं आपको एक ही तरीके से समझाऊंगा और आपको उससे समझ में आ जाएगा। उपपत्ति, आप देखो ट्राइंगल पीओ बी में, ट्राइंगल पीओ बी में आप इस वाले ट्राइंगल पर फोकस करो, पीओ बी में, ठीक है। पीओ बी में आपको क्या दिख रहा है, एंगल पीओ बी व पी एंगल ट्राइंगल पीओ ए में देखो, पी ओ बी पी ओ ए, आप दोनों में देखो, ये दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है, ये दोनों समकोण त्रिभुज है। क्यों, इसमें दोनों में एक एक कोण कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा, ये 90 का है तो ओपी क्या होगा, कर्ण होगा, इसके हिसाब से भी ओपी कर्ण होगा, तो ओपी क्या है, कर्ण है। ओपी क्या है, कर्ण है, सही है। ओपी कर्ण है दोनों त्रिभुजों के लिए, क्योंकि इसके भी 90 सामने वाली ओपी है और इसके भी 90 अंश वाली भुजा सामने वाली ओपी है, तो ओपी क्या है, कर्ण है। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज पीओ बी में देखूं, अगर मैं त्रिभुज पीओ बी में देखूं, पीओ बी में देखूं, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पीओ बी में पाइथागोरस प्रमेय। अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण है क्या, 90 अंश वाले सामने वाली भुजा कौन सी, ओपी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, तो ओपी क्या है, कर्ण, तो ओपी का स्क्वायर बराबर होगा 90 अंश के सामने वाली भुजा ये होगी, ये हो गया कर्ण, ठीक है। ये आधार होगा या फिर ये होगा, कोई भी मान लो, कोई, हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, तो फिर क्या होगा, ओपी के स्क्वायर बराबर होगा पीबी के स्क्वायर प्लस ओबी के स्क्वायर के, सही है। ओबी स्क्वायर और पीबी के स्क्वायर के बराबर ही तो होगा किसका, ओपी का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल पीओ ए में आप सेम चीज जो है पाइथागोरस प्रमेय ट्राइंगल पीओबी में लगाओ, इसमें भी ओपी कर्ण है तो क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप डाल दो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखिए समीकरण 1 व 2 में दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैं राइट हैंड साइड इक्वल कर सकता हूं, मतलब पीबी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। मैंने दोनों आरएचएस इक्वल रख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्योंकि क्योंकि ओ बी और ओ ए त्रिज्याई तो है, ओ बी और ओ ए क्या है, त्रिज्या है, और एक त्रिभुज की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, मतलब ओ बी बराबर होगा किसके, ओ ए के, त्रिज्या तो सभी बराबर होती है, तो ओ बी किसके बराबर होगा, ओ ए के, मतलब मैं ओ ए की जगह ओ बी लिख सकता हूं, तो मैं ओ ए की जगह में लिख सकता हूं ओ बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इस ओबी से ओबी कट गया, कोई दिक्कत नहीं, क्या बचा, पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। चाहो तो अंडरूट ले लो तो क्या आ जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पी ए, पीबी इज इक्वल टू पी ए, हमें लाना क्या था, पीबी इज इक्वल टू पी ए, आ गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। बस सिंपल तरीके से आपको रचना करनी है और दोनों त्रिभुजों में कौन सी फॉर्मूला आनी है, पाइथागोरस पानी सिद्ध हो गया आसानी से। एक और तरीका क्या है इसका, अल्टरनेटिव मेथड, आप चाहो
तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो आरएचएस सर्वांग समता से, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा जल्दी है, सरल हुई है, ठीक है। आपको समझ में आया हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रमेय थी, दो ही प्रमेय है, आगे एक दो प्रमेय और भी हैं। अच्छा, आप उनको सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो मैं करा ही दूंगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। मान लो ये गया बिंदु Q, ठीक है। यहां पर नहीं, यहां पर ले लो, और इससे ये स्पर्श रेखा खींची गई है, यहां स्पर्श कर रही है, ठीक है, सही है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी, 24 सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कह रहा है त्रिज्या बताइए, त्रिज्या बताइए। मान लो यहां पर कहीं कट रही है, यही तो होगी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी, यही। मान लो ये कोई ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ओ ही तो त्रिज्या होगी, ओ ए, ये तो त्रिज्या है। आर, हमें इसकी लेंथ निकालनी है क्या है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, ये स्पर्श बिंदु है, इससे त्रिज्या खींची गई है, तो वो स्पर्श रेखा पर लंब होगी, पहली प्रमेय यही तो थी। एक तो ये साफ नहीं बनता, ये यहां पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये कैसी होगी, समकोण त्रिभुज हो गया। मतलब ये कर्ण है, मान लो ये आधार है, ये क्या है, तो हमें OA की तो दूरी निकालनी है। इस समकोण त्रिभुज में OA क्या होगा, OA का स्क्वायर बराबर होगा OQ का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर, QA का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस, सॉरी इसका माइनस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा ना पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कर्ण है, कर्ण में से आधार घटा दो तो लंब निकल आता है कि नहीं। तो OA होगा क्या, अंडर रूट के अंदर OQ का स्क्वायर माइनस QA का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, OA OQ कितना है, 25, 25 का वर्ग कितना होता है, 625, माइनस QA कितना है, 24, 24 का वर्ग कितना होता है, 576, कितना होता है, 576, घटाओ कितना बच रहा है, देखिए 576 में यदि मैं 24 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 600, और 25 और जोड़ दो, 24 और 25 कितने हो जाएंगे आपके, 49, कितने हो जाएंगे आपके, 49, 625 में जब 576 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 49, ठीक है। और 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7, तो त्रिज्या कितनी आएगी आपकी, 7, तो त्रिज्या कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको प्रमेय यदि नहीं पता होती यहाँ पर तो आप कैसे सॉल्व कर पाते इसको, वैसे तो सिंपल है, लेकिन आपको प्रमेय आनी चाहिए, उसका प्रूफ भी आना चाहिए, उसको याद भी होनी चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इस चित्र में यदि एंगल O 110 डिग्री का है तो एंगल PTQ फाइंड करिए, ठीक है। अच्छा आप देखिए OPQ2 क्या है, POQT ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। तो क्या होगा, आपको निकालना तो एंगल टी है, चाहे पीटी को निकाल लो या चाहे एंगल टी निकाल लो, बात एक ही है, आपको एंगल टी तो फाइंड करना है। तो आप चतुर्भुज में एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ, इन सभी का योग क्या होगा, एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, यही तो होगा, कितना होगा, 360 डिग्री। अच्छा लेकिन हमें एंगल पी और एंगल क्यू तो पता ही नहीं है, हमें तो एंगल ओ पता है। नहीं, आपको पता है क्या है, ये स्पर्श बिंदु है,
और ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या आती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब, मतलब ये क्या है 90 डिग्री का इधर प्रमेय 1 से, और ये भी 90 डिग्री का है, मतलब ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है। समझ में आया आपको? प्रमेय पहली लग रही है यहाँ पर, प्रमेय 1। आपको समझ में आ रहा है प्रमेय क्यों पढ़ी थी हमने? प्रमेय फर्स्ट लग रही इसमें, तो इजीली लगा सकते हैं एंगल पी की वैल्यू कितनी 90 डिग्री यहां से, प्लस एंगल टी तो हमें फाइंड नहीं करना है, प्लस एंगल क्यू कितना 110, एंगल क्यू तो 90 डिग्री का होगा, ये गया एंगल क्यू 90 डिग्री का, प्लस एंगल ओ कितना है 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री बराबर 360, 90 प्लस 90 180, और 180 में जब 110 और जोड़ दोगे तो आपके हो जाएंगे 290, कितने हो जाएंगे 290, तो इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है 290, 90 और 90 180, 180 10, 190 और 100 290, ठीक है। एंगल टी बराबर 360 माइनस 290, 360 माइनस 290, तो एंगल टी क्या हो जाएगा 360 में से जो 90 जाएंगे कितने बचेंगे 70, कितने बचेंगे 70, 70 डिग्री का होगा ये एंगल, कितने का होगा 70 डिग्री का। सिंपल। क्या था इसमें क्रक्स? इसमें क्रक्स था कि आपको प्रमेय 1 आनी चाहिए जिससे आप ये दोनों एंगल बता सकें, और ये आपको नहीं पता होगा तो आप इनको निकाल नहीं पाएंगे। वैसे तो आपको पता है ये चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो प्रमेय 1 का उपयोग हमने यहाँ किया है, समझ में आया? एंगल टी कितने निकला 70 डिग्री। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा, जीवा वह रेखाखंड होता है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। तो मान लो ये गई, यहां से नहीं, ये गई जीवा, आप जीवा एबी को देखो, जीवा एबी को देखो, जीवा एबी को देख रहे हो, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। सकेंद्रीय का मतलब होता है दोनों का केंद्र एक ही हो, होता है सकेंद्रीय, ठीक है। जीवा एबी है बड़े वृत्त की, जो छोटे वाले भी वृत्त को स्पर्श कर रही है। ये कह रहा है उसकी लंबाई याद करनी, मतलब एबी की लंबाई फाइंड करनी है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे? अच्छा, आप मुझे बताइए, यहां पर टच कर रहा है ये छोटे वृत्त को, मान लो पॉइंट पी पर टच कर रहा है, तो ओपी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा इस पर, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब एपी बराबर होगा पीबी के, ये भी बात सही है, ठीक है। एपी बराबर होगा, एपी बराबर होगा बीपी या फिर पीबी के, एपी बराबर होगा पीबी के, कोई दिक्कत? एपी बराबर होगा पीबी के, दोनों बराबर भागों में बांट रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, चाहे इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसकी वैल्यू निकालो, इसका दोगुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, आप काम करो, आप इसको जोड़ दो, दोनों बिंदुओं को इससे जोड़ दो, ठीक है। अब आप कुछ देख पा रहे हैं क्या, बड़े ये ओ ए क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ओ भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या थी कितनी 5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, ओ ए क्या है, ओपी सॉरी ओपी क्या है, ओपी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 3 सेंटीमीटर, मतलब ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। ये एक, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में देखो एक समकोण त्रिभुज, देखो ये क्या है कर्ण, मतलब 5 का स्क्वायर, ये कर्ण है, इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब एपी के स्क्वायर प्लस ओपी, मतलब 3 के स्क्वायर के बराबर ही तो होगा, यही तो होता है पाइथागोरस में, ठीक। हमें क्या निकालनी है एपी की दूरी, तो ओपी एपी किसके बराबर होगा
5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर के, यही तो होगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए तो बचे 16, और अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, कितनी होती है 4, मतलब एपी की वैल्यू कितनी निकल के आई 4, एपी की वैल्यू कितनी निकल के आई 4, एपी 4 है तो पीबी भी 4 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ये 4 कितना हो गया 8, मतलब एबी की वैल्यू कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। समझ में आया, सिंपल। यहां पर भी प्रमेय एक लग रही है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए खुद भी। देखिए मैं अपने हैंड से जितना करा सकता हूँ हैंड से मैं उतना करा रहा हूँ, क्योंकि ये एक लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस लेक्चर को आज यहीं पर फिनिश करते हैं। मैंने प्रमेय करा दी है दोनों, आप चाहो तो खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर क्वेश्चन सीट मिल जाएगी सॉल्व करी हुई, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी, और कोई भी चैप्टर आपका छूट गया है और की ट्रिग्नोमेट्री छूट गई तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने कराई है, ठीक है। जय हिंद।